काजी फायजी से साहब अंदर आए, उन्होंने डोनट मांगा, उसको उस बंदे ने लानत भेजी, वीडियो बना के भेज दी, गालियां वहां से और सिर्फ लानत ही भेजी, लानत ही भेजी, ठीक है ना, जरा से सिविलाइज्ड लानत उसने दे दी कि लानत है आपको, लानत भेजी, लेकिन बेटी ने भी फिर क्लैरिफाई किया बाबा लानत भेजे। अमेरिका इटसेल्फ सीम्स टू बी गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बहुत आइडियलिस्टिक है बिकॉज अभी इंटरनेशनल ऑर्डर टूट रहा है। पहले 90s तक एक पापा था, हाँ एग्जैक्टली, एंड देयर वाज सम सेम्बलेंस के बस ठीक है ये बॉस है, ये रूल्स है, दे आर विलिंग टू गो थ्रू विद अ जेनोसाइड एंड because I find it fascinating is the way that it was so morally clear for all of us कि यूक्रेन जो है ना बहुत बुरा हुआ है। तो उसका तो डैडी ये गाजा वाला सिचुएशन है कि वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता है, दिस इज लेजिटिमेट। इंटरेस्ट रेट्स हमारी गिरती हैं जब फेडरल रिजर्व की गिरती है, एक कोरिलेशन, दे ड्राइव इकोनॉमिक डिमांड अराउंड द वर्ल्ड। लग नहीं रहा, ठीक है ना, लोग लड़ नहीं रहे यार मसला ये है, यही है, कोई लड़ पड़े, अब वीक चाइना, इंडिया, ईरान, कोई तो कुछ करे। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. I'm very excited for the guest we have today. He's a consultant, he's a radio personality, the godfather of podcasts apparently. फजील ज़का साहब, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया सर। आपके खैर बड़े अरसे से I've been wanting to have you on the podcast and discuss various things with you, and we're going to keep this very casual so we don't have a real topic like we sometimes do. लेकिन पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान कैसा लग रहा है आजकल, क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के? I think there is a lot of uncertainty. We're on the precipice of either great problems or we're going to in the sort of a little bit of stability आ जाएगी। It's one of the two. देखें, primarily मसला तो political है पाकिस्तान में अभी। There is a lot of suppression going on. There is a very contested election. फिर अब जो changes आ रही हैं Supreme Court में. Now all of these things, इसका सवाल ये है कि like will this translate into any form of street agitation? Because हमने देखा है 2016 से कि street agitation जो पाकिस्तान में होता है, it takes away the interest or the attention of the state. और ये इसमें भी एक caveat ये है कि ये जो स्ट्रीट एजिटेशन है इट ओनली मैटर्स जहाँ पाकिस्तान के ज़रा मोर इक्वल देन अदर सिटीजन्स होते हैं, तो वो पंजाब, इस्लामाबाद, दीज प्लेसेस में लाइक अगर स्ट्रीट एजिटेशन हो बलूचिस्तान एल्सवेयर, दैट टेंड्स टू बी पुट टू द साइड। दूसरा ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि वी हैव हैड अ पीरियड ऑफ टफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इकोनॉमी में, लाइक थोड़े बहुत जो हमारे सब्सिडीज़ हैं, हमारे इंपोर्ट्स हैं, इन पे बहुत सख्त कंट्रोल्स आए हैं। एंड व्हाट दैट हैज़ डन इसके जो करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा वो ज़रा मैनेज हो गया है। उस लिहाज से फिर करेंसी भी स्टेबलाइज हो गई है, अब IMF भी आ गई है। सो आयरॉनिकली इफ़ सम ऑफ द सप्रेशन कंटिन्यूज एंड इज सक्सेसफुल तो इकोनॉमिक फ्रंट पे शायद बेहतरी आए। तो ये जो हमारी चॉइस है इज अ रियली बैड चॉइस, तो दैट्स वेयर पाकिस्तान इज एट टुडे। अच्छा, चॉइस पे तो आते हैं। मैं आपने भी बात की ना कि सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट राइज की। अभी रिसेंटली एक सॉर्ट ऑफ स्कैंडल चल रहा है आजकल में ही इन अ डोनट शॉप। द काजी फायजी से साहब अंदर आए, उन्होंने डोनट मांगा, उसको उस बंदे ने लानत भेजी, वीडियो बना के भेज दिया। अब उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, whatever is being discussed, the mental health of the worker there, the person, etc. सवाल मेरा आपसे ये है कि पोलराइजेशन की इंतहा आ रही है, राइट? अब वहाँ पे जो वो लड़का था उसको अब छोड़ दें, जो उसने किया था वो सही था या गलत था? मेरे ओपिनियन में तो गलत था। जो भी है, जैसा भी ये बंदे को आप इस तरह अब दिस इज लेवल्स ऑफ एनार्की दैट आई डोंट नो हाउ यू कंट्रोल। बट माई क्वेश्चन इज, उसके बाद आपने देखा है कि सेड डोनट शॉप की सेल्स हैव गॉन थ्रू द रूफ, ठीक है? इज दैट अ गुड लुक फॉर अस और अ बैड लुक फॉर अस? आई यूजुअली डोंट केयर अबाउट वेदर इट्स अ गुड लुक और अ बैड लुक। उसका ये होता है कि एक लिहाज से पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद इट्स इमेज, एंड यूजुअली इट्स ऑब्सेस्ड विद इट्स इमेज अब्रॉड, कि गोरा क्या कहेगा, हम जब बाहर जाते हैं वो क्या सोचते हैं। एंड द ट्रूथ इज आई थिंक दैट इज इन सम डिग्री it's a privileged problem तो ये है कि जो आपके issues हैं which are of no interest to the people outside,
we have every so often like a motorway rape issue जो पूरी दुनिया में उसकी हो जाती है, but what happens every day उस पर लोगों का भी परवाह नहीं होता. और एक ज़माने में, now actually it's a bad example to give, लेकिन एक ज़माने में पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता था. Like there were children who were being molested, madrasas we have to see कि इनकी custodial benefits हम कैसे दे सकते हैं, कि उनको कैसे protect कर सकते हैं. किसी को परवाह नहीं होती. वो हो जाता है, कोई सड़क पे नहीं आता, वो consistently होता है. लेकिन एक ज़माने में like 10 years ago अगर फ़लस्तीन में कोई मसला होता है, लाख लोग आ जाते थे सड़क पे. बिल्कुल. Anything external, like we tend to believe कि we have to punch above our weight class, कि हम international issue पे बाहर आएंगे. लेकिन इस particular case में देखें, अगर वो argument करें कि हाँ, you know, this guy is overseeing a dismantling of the Supreme Court, ये बात तो सही है कि जो उसका promise था. लेकिन ये जो एक I believe misalignment हुई है लोगों के दरमियान में कि like this is somehow democracy. गालियाँ देना, you know, harassing people on the street. We do it in London as well. उसकी videos आती रहती है. बिल्कुल. अब ये सही है क्योंकि ये democracy तो ना हुई ना, ये तो. So I disagree with it because उसका ये है कि उसका ultimately जवाब यही होता है. And I saw it once. मैं एक दफ़ा, आपको अगर याद है Marriott में, this one guy, older guy, he said something to 3 MNAs. And they decided to beat him up at the Marriott. And I said, yeah, one is, I think it's wrong because it was 3 against 1. And the second is that it was wrong because he was an older guy. Lekin what he was doing at that particular time was problematic. Lekin ab incentive kya ban jata hai? The only incentive is if you don't fight back or if you don't respond. ये the idea, that elevated idea कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है और वो, that doesn't hold after a while. So everything becomes vengeance. Everything has to be resorted to in kind. So I mean, I personally think this is not something that one should celebrate. इसमें जो counter अक्सर आता है कि like, so what does somebody do जब आप बिल्कुल powerless हो जाए? That I agree with. कि that is an issue. कि आपने space ही नहीं दिया लोगों को. But some of these things are, for example, still being decided. अब ये जो डोनट वाला किस्सा है, अब आई डोंट नो कि मोस्ट पीपल से कि दिस वाज ऑन दैट वानी केस जो है, द अहमदी केस. बिल्कुल. तो द सेलिब्रेशंस आर नॉट कमिंग ओवर द अहमदी इशू. द सेलिब्रेशंस आर कमिंग फ्रॉम द यूथ, फ्रॉम द, हाँ, दोज गाइज आर डूइंग इट कि यार ठीक है, किसी ने तो सुना ली. द प्रॉब्लम इज कि इफ दिस इशू इतना, आई मीन लाइक लुक एट व्हाट्स हैपेंड इन द पास्ट 2 months. A doctor's been murdered, you know, other people. अभी मैंने पढ़ा था कि a father has filed a case against his son on blasphemy. तो इसका फिर कोई वो नहीं होता. There is like literally, because when you're fighting, you know, when you're fighting the state, it's actually easier. But when you're fighting each other and social mores, वो बहुत मुश्किल होता है, because उसमें you don't know who the enemy is. Everyone is a suspect because it's a mindset. Or to suddenly support what this guy did for the wrong reasons, I think sets a very bad precedent. To be fair, I mean, it wasn't as agitated as one would have think, you know, गालियाँ वहाँ से और वहाँ से लानत ही भेजी, ठीक है ना, जरा से civilized लानत उसने दे दी कि लानत है आपको, लानत भेजी. लेकिन बेटी ने भी फिर clarify किया, बाबा लानत भेज रहे हैं, ठीक है ना, right, because he wasn't hearing properly on that day. श्योर नहीं था कि लानत ही है. हाँ, ये लानत ही है. But it's something that will grow. अब सीन ये है कि like let's say we look at it कि एक लिहाज से I think agitation का जो history है ना, at least in recent, पहले ज़माने में PPP के साथ था. अगर आपको याद हो 90s में they would, you know, get up in the assembly, they would tear up the budget book, throw it in the face of Ghulam Ishaq Khan, walk out, make the proceeding difficult to happen. एक था, eventually when they realized both were being played after a while, एक ने तो सुप्रीम कोर्ट भी अटैक किया था, थोड़े बहुत ये सुधर गए थे 2008 तक. Then of course this mantle went on to the PTI, who were probably more competent at it than anybody else has been before. But they might be the kings of this. They might be the kings of this. उसमें अब problem ये आया कि like unfortunately the state has also overreacted so much to some of this कि you know, it's hard to make this argument today कि यार we have to bring some level of civility back in
our discourse. And I agree कि because वो जो अच्छा इसमें एक चीज़ है, the undercurrent is, मैं आजकल ऑनलाइन देखता हूँ और समटाइम्स आई गेट वरीड, समटाइम्स मुझे हंसी भी आती है. लोगों ने रेवोल्यूशन बहुत रोमांटिसाइज कर दिया. What they don't realize is these middle class people asking for revolution. अगर रेवोल्यूशन वाले तो the underclasses has to kill them also. Because revolutions ऐसे ही होते हैं. मजे की बात ये जो रेवोल्यूशन पे ट्विटर की बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ उसको समझ आ रही है कि तुम इस रेवोल्यूशन में खुद मार खाओगे, तुम ही विक्टिम हो. हाँ, यू आर द पर्सन. जब मतलब मैं बहुत सारे लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन में बैठा होता हूँ जहाँ लीड कैप्चर की बात होती है, एंड आई एम सेइंग कि यार हम एफ सेक्टर में बैठे हुए हैं, यू आर द लीड कैप्चर. एग्जैक्टली. मतलब आपको ये रियलाइज हो रहा है ना कि आप खुद हो वो जिसको वो अटैक करना चाह रहे हैं. तो एक आई मीन आई टेल यू 2 स्टोरीज जो मुझे बहुत पसंद आई थी. एक दफ़ा वन माई रिलेटिव्स, आई वाज सिटिंग विद हिम इन चारसदा एंड ही सेड बस इस मुल्क को रेवोल्यूशन चाहिए. तो मैंने कहा अंकल माइंड मत कीजिएगा, हम अभी 4 कनाल के लॉन में बैठे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर किसी का घर अटैक होना चाहिए वो तो आपका घर अटैक होना चाहिए. आप क्यों समझते हैं कि उनको कोई नूर आपके आंखें में नजर आएगा कि नहीं ये अमीर जो है ना ये ठीक है, सही है. दूसरा जो है, recently I did this online and somebody said कि why should I pay taxes? What have I ever gotten from it? I just looked at his profile. Haley College से उसने डिग्री की है. मैं कहा बॉस, you've received a subsidized education. ठीक है, you've paid nothing for your education. जितना उन्होंने लगाया कैंपस पे टीचर्स पे, मैंने कहा you are a beneficiary of the taxes other people have paid. उसका जवाब आया, हाँ तो अभी जो मुझसे फोर्स करके टैक्स, आई हैव नाउ पेड फॉर समवन एल्स. आई एम लाइक आई डोंट नो कि तूने 2 साल टैक्स दिया है, 10,000 दिया है, उस पर तो शायद ट्यूशन भी ना पूरे हो किसी का. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि आई fear this romanticization of upheaval. Because आप जितना इसे फ़रोग़ दे देते हैं, because sometimes what happens, मैं अभी एक और पॉडकास्ट में भी बैठा था एंड जो होस्ट था स्मार्ट गाय, बट ही सेड इस साल मैंने वो नहीं सेलिब्रेट किया पाकिस्तान डे. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इफ़ यू लव योर कंट्री यू हैव द राइट टू बी एंग्री एट इट एज वेल. कोई मसला नहीं है. Fair, yeah. And I think the reason we get people who are so angry at the state is because उन्होंने थोड़ी सी या मिलिट्री के ख़िलाफ़ या स्टेट के ख़िलाफ़ एग्जिबिट किया कि यार यू हैव नॉट ट्रीटेड मी इक्वली, और उनको या खड़का दिया या उठा दिया या कुछ और कर दिया. तो मैंने कहा इसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन द प्रॉब्लम नाउ आई हैव इज़ के लाइक व्हेन यू रोमांटिसाइज, इफ़ यू नोटिस्ड, ठीक है, बलूचिस्तान में एक हिस्ट्री है, केपी में भी है, बट अब आयरॉनिकली पंजाब से आ रहा है सक्सेशन. देयर इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पंजाबी नेशनलिज्म दैट हैज़ रियली कम अप, व्हिच इज़ ऑल्सो जस्ट एज वेरुलेंट एंड रेसिस्ट एज द अदर्स. तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार आपकी कंप्लेंट जायज़ है, बट आई कांट नाउ सपोर्ट what you want to do. बिल्कुल. एंड आई थिंक इवन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, मसला ये आ रहा है कि कोई डिनाई नहीं कर रहा कि कई कंप्लेंट्स इवन से फॉर एग्जांपल पीटीआई की या ऑन अ नॉर्मल लेवल आपका ओपिनियन है, आपका हक है, बिल्कुल सही है. लेकिन जो डिस्कोर्स बनता जा रहा है, मैं मतलब छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ. इवन नाउ इन दी सॉर्ट ऑफ मीडिया स्पेस तो हमेशा से ऐसी थी, अब तो इवन इन दी इंटरनेट स्पेस, राइट? अगर मैं एक्स इस्लामिक स्कॉलर से डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब जब आप वो गाली गलोच शुरू कर दोगे तो आप मजीद और पोलराइज कर रहे हो. और अब मुझे ये कभी कभार डर लगना ये शुरू हो गया ना कि लेट्स से इट्स नॉट एन इशू बिटवीन द स्टेट, जिस तरह आपने बात की ना, एंड द अवाम. वो इशू तो इसके बहुत सारे हल हैं. आप साथ निकलो, आप एक ऑर्गेनाइज पीसफुल प्रोटेस्ट. ये भी आई थिंक थोड़ा सा नॉट दैट, मतलब आई हैव वोटेड फॉर पीटीआई इन द पास्ट, आई डोंट नो अगर अब क्या बनेगा, लेकिन मगर आपको मैं मिसाल दूं तो मैंने इस दफ़ा किया था बिकॉज मैंने कहा जुल्म हो रहा है. Fair, and that's a fair thing. But मेरा मसला ये ना, let's say weird example, लेकिन in America at a time Malcolm X था और आपका Martin Luther King था. एक was a very peaceful Gandhi-esque guy. ये बंदा आए ना तो I'm with him. क्या यार मतलब एक तरीके से करना है. Malcolm X had more aggressive mindset or policies or things he would be telling people to do, etc. Elijah Muhammad in that Nation of Islam had a more aggressive approach of defending and fighting. ये जो aggressive approach है, इससे मुझे सिर्फ डर ये लगता है ना कि it speaks into everything then.
एक लिबरल एक कंजर्वेटिव से लड़ेगा ऑन देयर बिलीफ सिस्टम्स। अब किसी को फॉर एग्जांपल अगर मसला है भी मिसाल के तौर पे कि यार अच्छा ठीक है यार पाकिस्तान को नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था, पार्टीशन भी नहीं होनी चाहिए थी, कायद आज़म गलत है, मिसाल के तौर पे फाइन फाइन मान लिया आपकी बात। अब तो जो है वो है ना, और जो हम सब हैं वो साथ ही हैं। अगर आप इसको ओपन अप करना शुरू करेंगे तो सिर्फ पोलराइजेशन कंटिन्यू हो रही है एंड पीपल थिंक ओ इट्स अ सोशल मीडिया थिंग एंड यू नो एल्गोरिदम्स ऐसे हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो एको चेम्बर्स या सो एको चेम्बर्स और इस तरह की चीज़ें। इज इट दो मतलब बिकॉज ऑन द स्ट्रीट्स नाउ दैट्स व्हाट यू आर सीइंग राइट, मतलब अगर आपकी पीटीआई की अवाम एक चीज़ को सपोर्ट कर रही है जो एक्चुअली एक फॉर एग्जांपल अहमदी केस के रिलेटेड है, दोज थिंग्स आर इंटरट्वाइनिंग इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। और एक बड़ा स्केरी कॉन्सेप्ट है ऑफ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट राइट, लाइक वेयर डज ऑल ऑफ दिस गो। So you know, I'm going to say something which you know I find एक दफ़ा मैंने डिस्कशन की and मैं अक्सर लोगों को I put it out up front कि मेरी जो एनालिसिस होती है it has one fundamental weakness is I can't sanction violence of any kind. I can't bring myself to do it. And I believe in the system and eventually even to a degree कि थोड़ा you can suffer through to get what you want. लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात की थी and that I have to say I agree with, और वो ये कह रहे थे कि look you are saying this from a very privileged position. तेरे साथ हुआ नहीं है बिल्कुल जो इनके साथ हुआ है, and you know that also includes a few cases of you know some dumb kids on May 9 ठीक है who may have just been stupid. That definitely includes a lot of people in Balochistan, it includes people in the tribal areas. मुझे एक केस याद आया when I read that, right, I don't know if you remember एक poet था लूनी, उसका वो that was his sort of like poet name बलूचिस्तान में। अच्छा। and उस ज़माने में वो PTM का सपोर्टर था in the day when the PTM was the state's enemy कि ये चीज़ अब आग लगाएगी और वो अच्छा he was I think in a cafe or something and a policeman to teach him a lesson like came in, मर गया वो, but how they did it, they kicked him in the head so hard कि वो internal pressure नहीं आ जाता, that death is very painful because वो fluid जमा होता रहता है and उसकी बहन जो है वो एक ही she is now also an activist. अब मैं कभी सोचता हूँ कि जो मेरा argument है कि यार अब अगर वो कहे यार we don't want anything to do with you guys, हम अपना कुछ करते हैं, I can't really say anything to that because एक लिहाज से I can't you know bring down that thing. Ultimately, I still believe in it because whatever accident of history has brought us all together, we have to make it work. Because there's going to be so much bloodshed and whatever afterwards people will regret. वो अक्सर तो it's an unpopular position these days. लेकिन मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि if you were more aware, this stuff was happening in 1990, 1970, 1950. ठीक है, you now have a certain you know belief कि this is all absolutely new. Some parts are new, ये तो genuine बात है, लेकिन यही है कि जो अब हमारा narrative है यकजहती का, it can only become stronger अगर एक तो रियासत जो है ना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन पे ही आती है, उसमें परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पे आती है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मच ऑफ दिस। ये आप जो कह रहे हैं कि लाइक आदमी मुल्ला गर्दी से अब डरता है, यू डोंट नो कि किससे बात होता है। एक चीज़ जो हुई, आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस आइडियाज़ जो पाकिस्तान में बहुत फैल गई है, और आज नहीं फैली, ये 1990-80 से फैल गई थी, जब वी वांटेड टू मेक श्योर कि वी कुड एंगेज विद द अफगान प्रोजेक्ट प्रॉपरली। तो ऑब्वियसली वी कुडंट डू इट इन अ वेरी ऑफिशियल कैपेसिटी बिकॉज दैट वुड मीन कि रशिया एंड अस वुड बी डायरेक्टली opposed, right? At that point, we just became like a transit space for the world. And that was our argument to the world and to Russia in one way. But what did we do? हमने ये कर दिया कि like, so if the state can't sanction people to go into the war effort, तो आप क्या करते थे? आप उसी आइडिया को फरोग देते थे कि the state is not the one to declare war. आप atomize कर देते हैं कि you as you know your neighborhood मुल्ला, तुम भी जिहाद डिक्लेयर कर सकते हो। बिल्कुल। एंड देन ऑब्वियसली द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई कि एनीवन, अब तो जो लिस्ट ऑफ क्राइम्स है वो तो लोअर जा रहे हैं।
I remember once के this was like 10 years ago, there was ये जो medical rep होता है, he went to a doctor, the doctor was rude to him, उसने अपना card दिया, he threw the card, लेकिन that medical rep's first name was Mohammed. And he alleged कि ये तो blasphemy है, dude, ये तो you're obviously not the prophet, anything, लेकिन it was sufficiently powerful to have that thing. और आज भी the real fear is कि हमने जो ये atomize कर दिया है, like ये जो groups हैं, TLP, whatever, they have more legitimacy in declaring jihad on a particular issue Then the Fauj does. Then the Fauj does, then the state does. बिल्कुल. And this is our problem. And literally it's come down to the street level. कि anybody now has that, you can get a whole thing. And ये जो idea challenge करना है, because रियासत का even in Islam बहुत बड़ा role है. No one else can declare war. You know, रियासत जो है, they're the ones to collect money. They're the ones to decide where things go, and you have to give fealty to the state. ये और बात है कि our state is not a particularly good state. It doesn't look after its people. Of course. लेकिन but still, this is the way we do it. वरना we get this sort of chaos that we're having right now. Do you think कि there is a vacuum शायद एक ऐसा, मैं इस तरह कभी सोचता हूँ कि एक ऐसा लीडर हो, जब इतनी पोलराइजेशन होती है ना, तो one of two things happen. I think, I mean, you're the expert, आप बताएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार आपको एक वो you almost go into this fascist world of के एक you know you use that polarization to create a very strong populist leader जो फिर आपका फ़ायदा उठाता है. या दूसरा कभी कभार, खैर शायद मैं पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा हूँ, एक उम्मीद ये है कि शायद एक बंदा ऐसा है, सेंट्रिस्ट लीडरशिप आए, जो सिर्फ हमें इस पॉइंट पे यूनाइट कर ले कि यार देखो ये नहीं यूनाइट करना कि आप और मैं शायद हर टॉपिक पे अग्री करेंगे, बस यहाँ तक लेके आना यार, जिस तरह आपने बात की, मान लिया यार जो भी है अब तो हम साथ हैं ना, जैसा भी है हो गया 80s और 90s में, या ज़िया-उल हक के दौर से आगे लेते हुए चलते हैं तो इस्लामाइजेशन हुई, हो गया, हमने वो जिहादें लड़ी, वी वर अ पार्ट ऑफ इट, इट इज़ हैपेंड नाउ, वी हैड अ टेररिस्ट प्रॉब्लम, इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ. We have a very liberal tabka and we have a very conservative tabka. We have a very elite tabka and then we have a very poverty वाला. अब इन सबको साथ like almost मुझे ओबामा नहीं आया था एक ज़माने में अमेरिका में with that famous speech जब वो कहता है कि you know blue states and red states में हम सब दोस्त हैं, you know, he talks of a United States of America. Do you think if we just started talking around, or someone talked around a narrative कि यार whatever it is, मतलब we have to work together ना, or do you think that will just fall on deaf ears? Is that just not going to happen? So I think it'll fall on deaf ears. It's an ideal thing. I would like that too. लेकिन उसमें ये है कि देखें, अभी जो है ना, पाकिस्तान is in the throes of identity politics. जैसे like अमेरिका में, like you mentioned, there is a black identity politics, there's a Hispanic identity politics, there's a white identity politics. Identity politics जब आ जाती है, it is usually based on some form of real grievance. और उसे हल करना बहुत मुश्किल होता है. पाकिस्तान में अगर कोई हल भी करना चाहे, बहुत मुश्किल है अभी. But the first thing that needs to happen, what does help in identity politics, is you have to acknowledge people's pain. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, if somebody just goes to the Baloch and say कि यार मसला हल नहीं कर सकते immediately, but we were wrong. And जो हम deny कर रहे हैं through various means, we've denied the existence of missing people in the right format, who they are. The same is for the tribal areas. The same is for, अब ये है कि like if you talk to PTI people, उनका history तो 2018 से है, but we've got something in 2016 also. We've got something all the way back to 2007. And Benazir was also murdered, and तो ये एक process है. इसमें ये है कि like they usually talk about these truth and reconciliation कमीशंस, उसमें अपने मसले आ जाते हैं बिकॉज पीपल विल कंटेस्ट द हिस्ट्री. लेकिन सिर्फ इतना कि रियासत एक दफ़ा एक्नॉलेज कर ले व्हाट इट्स डन रॉन्ग, देन इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू डू द सेम थिंग अगेन. जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, लाइक दैट हीलिंग कांट हैपन. अभी तो ये है कि वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट के वी हैव टू पावरफुल फैक्शंस. वन इज़ अ पावरफुल फैक्शन बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेट, the establishment. One is a powerful faction by virtue of the people's preference. And वो दोनों इतने antagonize हो गए कि and they don't trust each other. One has to win. Accommodation अब नहीं हो सकती. Like one will have to win. Why was everyone waiting for the economic numbers?
बिकॉज जो सप्रेशन है कैन बी फ्यूल्ड इफ आपने इन्फ्लेशन नीचे ले आए या कुछ बेनिफिट्स लेके आए. वो ना हुआ तो देन यूल गो टू द पीपल्स चॉइस, यूल हैव टू कंसीड. तो अभी एक लिहाज से आई थिंक जो आइडियल चीज़ है वो यही है. और देखें ये जो मैनेज एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार हम सेंट्रिस्ट ले आते हैं. अगेन सेंट्रिस्ट में एक जो बहुत प्रेफरेंस होता है कि टेक्नोक्रेट ले आते हैं, राइट. अब द थिंग इज़ लाइक अब जब हम आई फाइंड इट फैसिनेटिंग जब हम IMF के साथ नेगोशिएशंस करते हैं तो वो तो हर किस्म की सब्सिडी ख़त्म करना चाहते हैं. और वो ये भी कहते हैं कि लेट्स जस्ट शिफ्ट एवरीथिंग टू BISP, नॉट अ बैड आइडिया. फंडामेंटली a lot of the things they're arguing for are actually good for us. हमने करने ही है. But one of the benefits of not having a technocrat is sometimes a politician will say, यार इससे तो हमारे लोग मर जाएंगे, राइट. ये तो बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है. Allow us to do it this way or that way. ठीक है, हमारी ट्रस्ट बहुत कम है दैट दिल से कि we've allowed you before, लेकिन आप फिर जारी ही रख देते हैं. तो I just think कि I would prefer the solution you're talking about, but I don't think it's going to work. I think कि जब तक there is an element of acknowledgement कि यार, because एक लिहाज से I read this piece अभी Amar Ali Jahan से, और वो एक बात कर रहा था which is very interesting कि structural changes आ गए हैं. Every so often देखिए 1980 में who was the power players? सिर्फ दो ही थे. एक मिलिट्री था, एक प्राइम मिनिस्टर था फॉर्मर, उसे हैंग करवा दिया, एंड देन इट वाज द मिलिट्री. फिर आ गई 90s, यू हैड 3 पावर प्लेयर्स, Benazir, you had the military, and you had Nawaz Sharif. Yeah. Then it became interesting in the 2010s, एक तीसरा उसमें आ गया, which was the media. फिर एक चौथा आ गया after Musharraf, which was the judiciary. Like, तो आज जो हमारे पावर प्लेयर्स हैं, they've sort of expanded to a degree. उसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि एक फैक्शन ऐसा आ गया है, which is इमरान खान, कि he's taken away the ownership of deciding what's good for the country, the Pakistaniyat, the old form of nationalism. और उसी पे थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है, उसी पे issues चल रहे हैं. तो I think we're in a very unique place. A very unique place. और Are we trying to contract that power again? मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ, हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की आजकल बात चल रही है, so on the face of it, I don't know how to feel about it. So I wanted to get your opinion on it. इशू तो है, आप बेसिकली कह रहे हो कि कोई कोर्ट शोट अब है नहीं, हाँ, एज इन एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दोज इन पावर, हाँ, एंड व्हाइल देयर इन पावर तो इट्स वेरी हार्ड टू कंटेस्ट. हाँ, एंड वो एक जुडिशरी की जो एक इंडिपेंडेंट पावर है वो आप सॉर्ट ऑफ रिट्रैक्ट कर रहे हो, हाँ, राइट. अब इसका ऑन द फेस ऑफ इट मसला है. मैं ये कहता हूँ कि यार अगर कल मेरा कोई मसला हो जाए रियासत के साथ तो मैं क्या करूँगा. हाँ. बट देन आई ऑल्सो थिंक कि यार वो फिर आप एटलीस्ट एक प्लेयर तो एलिमिनेट कर रहे हो इस कॉन्टिन्यूटी ऑफ, क्योंकि झगड़े अब जिस तरह आपने कहा है ना, अगर 90s में 2 लोगों के झगड़े होते थे तो एक जीतता था दूसरा हार जाता था. अब 5 लोगों का झगड़ा है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है ना. अब ये गेम ऑफ थ्रोन्स कौन जीतेगा मुझे नहीं पता. और 10 लिटिल फिंगर्स भी आ गए. अब वो एक कंप्लीट साइंस बन गई है ना जी. लिटिल फिंगर है. अब जिस तरह अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, अब मौलाना साहब ने एक एब्सोल्यूट लिटिल फिंगर वाली इज इन फैसिनेटिंग कि फौज का कुत्ता, फौज का ये ने हम पठान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया था बेनिफिट्स में, इलेक्शंस में. ये अब ही विल टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश के आई टोटली कोऑपरेटेड विद यू गाइस और आपने मुझे कुछ नहीं दिया. अब यही है ना. सो इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि आप कहते हो यार अच्छा द वन गाय यू वुड एक्सपेक्ट टू बैक दिस इज नॉट बैकिंग इट. एज इन इट गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, इट लिटरली. एंड इन as horrible as it sounds and everybody doesn't want this to happen कि कितना ही de facto strength हो, लेकिन वरना चलेगी कैसे चीज़. देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, I have not liked the performance of the Supreme Court for a long time, since Iftikhar Chaudhry. I don't think any guy has done a good job or a reasonable job. Pendency भी है. I find it hilarious कि ये DC कमिश्नर को बुलाया, आप काम नहीं करते. ये भाई आपने खुद, आपके इतने केसेस हैं, इफ वी वर टू जज योर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कि आपने कितने केसेस रिजॉल्व किए हैं, तो यू आर नॉट एन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ डूइंग रियली वेल. फिर हमने इनको इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है कि देयर इज़ नो ओवरसाइट, विच इज़ वाई यू हैव समबडी लाइक साकिब निसार हु थॉट ही वाज एन असिस्टेंट कमिश्नर.
कि मैं जा सकता हूँ अस्पताल और मैं 1-2 प्लेट गिरा दूंगा, ठीक है, मैं नहीं गया CSS एकेडमी लेकिन लगेगा कि मैं CSS एकेडमी वाला हूँ. एंड इट बिकेम रिडिकुलस कि आप जो है, ये शहजाद ग़ियास ने कहा कि यू आर इंडी गोइंग या यू आर ट्राइंग टू इंडी गो अ डैम. सब ने कहा था कि इट वोंट हैपन. इनफैक्ट इट वाज बैड फॉर द कंट्री बिकॉज यहाँ के लोग they're well generous, good heart. They actually believed कि हम सब अगर 2,000 10,000 रुपए डाल देंगे हमारा डैम बन जाएगा. डैम नहीं बनता ऐसे. इट कॉस्ट टू मच मनी. और अब वो पैसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं. बट द इशू ऑल्सो इज आई हैव नो ऑब्जेक्शंस विद द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. ठीक है, आप सेपरेट कर देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ जल्दी रिजॉल्व भी हो सकते हैं, दे कैन बी हर्ड, उसकी पेंडेंसी शायद इतना ना हो, मे बी दैट विल बी गुड. लेकिन यही आइडिया एक ज़माने हमने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के साथ ट्राई की थी. वो भी अब दे नॉट एज फास्ट, और वो भी वही मसले उसमें आएंगे. अब दूसरा ये कि इट्स नॉट ऑल्सो वेल इंटेंडेड. द आइडिया इज़ कि द नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है, ही इज़ नॉट विलिंग टू प्ले बॉल विद द एस्टैब्लिशमेंट द वे Qazi Faiz Isa has shown himself to play ball with them. So again, it's motivated in that. The thing that worries me about this particular thing, more than anything other, उसमें ये कहते हैं कि like decisions made in the realm of national security will not come up for review. That should not pass because we already have impunity for one whole section of the state. और 70% of our मसले उसी impunity से आ रहे हैं. और अब हम जो थोड़ा बहुत ओवरसाइट है वो भी ख़त्म कर देंगे. या तो आप कहते हैं कि दैट ओवरसाइट विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट. मैं कहता हूँ ठीक है, अदर कंट्रीज हैव दिस इज एक्चुअली नथिंग रॉन्ग इन हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. कर लें हम, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, आई मीन आई डोंट थिंक कि इसका एक और तरीका था विच आई थॉट मे बी ये कर लें. वी आर रिटायरिंग पीपल टू अर्ली. लोग अब काम कर सकते हैं 67 तक, 68 तो आई थिंक वो भी इज पार्ट ऑफ द वन ऑफ द अमेंडमेंट्स, राइट? उसको 68 तक खींचा है या कुछ इस तरह. नहीं, बट दैट हैज टू फॉर इट टू बी यूजफुल, राइट? वी कांट अप्लाई टू 30 पीपल. उसका तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 0 है. दे दो उनको 3 गुना वो दे दो. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस. इट शुड अप्लाई टू द होल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ आवर बिगेस्ट बर्डन्स इज ऑल्सो के लाइक इन द मिलिट्री वी रिटायर पीपल एट कप्तान. Right? So let's say he's retired at 32. He's getting a pension for another 40 years. India has a different solution. India ने अभी की थी उसकी वो है कि like if you retire at a certain age, you don't get the pension, you get something else and all that. We have to consider that also. So again, usually आदमी सोचता है कि like if a bad thing is going to be done, maybe we throw in a few good pieces. तो I thought कि अच्छा ठीक है, अगर retirement age increase कर दें सब के लिए, एंड देन हमारे एक वो भी है डिफाइंड बेनिफिट्स. हम तो कहते हैं कि बस 40 साल बाद हम किसी ना किसी तुझे पेंशन दे देंगे. अब वो उन्होंने नया रिफॉर्म शुरू कर दिया विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. इट शुड बी सपोर्टेड. कि आधा पैसा आपकी सैलरी से जाएगा, आधा आपके हुकूमत देगी, वो इन्वेस्ट कर देंगे या सिक्योरिटीज़ में या मनी मार्केट में, जैसे और ममालिक में होता है. यू कैन एक्चुअली एंड अप मेकिंग अ लॉट मोर मनी इन योर रिटायरमेंट बिकॉज ऑफ दैट. शुड द इकोनॉमी डू वेल. शुड द इकोनॉमी डू वेल. वैसे एक चीज़ है कि लाइक अनलेस वी रियली थ्रो इन द टावल, आई मीन वी शुड बी अ बिट ओके. बिकॉज एक डेमोग्राफी जो है ना इज़ अ ह्यूज बेनिफिट. ठीक है, वी हैवंट हैड मच इंडस्ट्रियल आउटपुट, लेकिन बच्चे बहुत पैदा करते हैं. एंड उधर आउटपुट बहुत अच्छी आउटपुट है हमारी. एंड दैट्स वो एक कंजम्पशन मार्केट होती है. सो दैट्स समथिंग दैट माइट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर. The thing that would go against it is अगर climate change makes a lot of parts inhabitable या और मसले आ जाएंगे बहुत से. वैसे since we're on that topic, मुझे इस चीज़ में भी बड़ी confusion होती है. तो climate change होता हमारी वजह से नहीं है, मतलब as in we aren't the ones causing the issue. And they are trying to make that court of climate change or something जहाँ पे वो कैन आई एक्चुअली इमेजिन अ वर्ल्ड. मतलब मुझे तो ये इतनी वियर्ड बात लगती है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि एक्चुअली ना अगर मेरे पास पाकिस्तान में फ्लड आ रहा हो और वजह ये है कि आई डोंट नो चाइना या अमेरिका या रशिया या किसी की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चल रही हैं, कार्बन एमिशन ज़्यादा हैं, जो भी है, कि वो मुझे एक्चुअली इस चीज़ के लिए पे करेंगी या रिलीफ देंगी, ये होगा एज इन टू अ लार्ज स्केल इन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमें एक्सपीरियंसेस आए हैं फ्रॉम फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स इन द पास्ट. तो देखें, आइडियली तो इट शुड बी. I think we contribute less than 1% of total emissions. Nothing. और
our planet is imperiled because the US and China industrialized, Europe industrialized. They have taken so much raw materials, made it into goods. ठीक है, सबकी progress भी हो गई है, it's not a question. लेकिन ये एक negative externality हो गई है. Their prosperity is actually coming at our peril. ये जो whatever issues we're going to have, glacier melt. अब जो है, already I was speaking to somebody like crops, like सिंध में, पंजाब में, केपी में, आगे पीछे they're having to plant the things. You know, some crops require frost. वो frost आ नहीं रही, apples बन नहीं रहे. तो we are entirely innocent of this. And अगर institutionally, internationally कुछ भी इंसाफ होता, तो इनका जो भी GDP है, लेकिन ये एक आइडियलिस्टिक थिंक, मतलब अगर हम बहुत बात करें, आइडियलिस्टिक है. आई एग्री. हाँ, अगर एक सेंट्रिस्ट लीडर आइडियलिस्टिक जो है पाकिस्तान के लिए, ये तो ऐसा है कि हाँ वो ये कैपिटलिस्ट, उससे भी ज्यादा है. हाँ कैपिटलिस्ट अमेरिका कहेगा हाँ यार वाकई सॉरी यार ये 4 बिलियन, आई जस्ट कांट सी इट हैपनिंग. आई डोंट नो, इट वोंट हैपन. देखिए, उसमें द ओनली वे दैट इट माइट हैपन इज के दे आर अफ्रेड ऑफ माइग्रेशन, और दिस विल फोर्स माइग्रेशन. जब आपकी जगह अनइनहेबिटेबल हो जाए, जब आपकी इकोनॉमीज गिर जाए, आई मीन या तो ये दीवारें खड़ा कर देंगी, लाइक यू नो, जैसे ट्रम्प कहते हैं फॉर मेक्सिको, और वहाँ तो इट्स एन इकोनॉमिक इशू, इट्स नॉट अ क्लाइमेट इशू लाइक दैट. लेकिन दिस इज समथिंग दैट्स इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट. और मे बी इन वन रिस्पेक्ट आपकी बात सही है कि ये बहुत आइडियलिस्टिक है, बिकॉज अभी इंटरनेशनल ऑर्डर टूट रहा है. पहले 90s तक एक पापा था, एक, हाँ एग्जैक्टली, एंड देयर वाज सम सेम्बलेंस के बस ठीक है, ये बॉस है, ये रूल्स है. उसमें थोड़ा सा पीस आ जाता था. नॉट एवरीवन बेनिफिटेड, लेकिन फिर भी कुछ चलता था. अब जो है, एंड आई थिंक गाजा इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाई वी शुडंट ट्रस्ट you know that particular order. जब इनका मूड हो जाता है, they are willing to go through with a genocide. And because I find it fascinating is the way that it was so morally clear for all of us कि यूक्रेन जो है ना बहुत बुरा हुआ है. तो उसका तो डैडी ये गाजा वाले सिचुएशन है, वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता है, दिस इज लेजिटिमेट रिस्पॉन्स. और वो, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इमेजिन लेट्स से वी डिड ब्रेक डाउन इनटू लेट्स से 3 groups. There's a chance even Africa could become a 4th group because उनकी भी youth population है, their growth has been going good. We think कि उनकी economy अच्छी हो जाए. तो how will you get 4 major groups to agree on something like this? वो तो अभी फिर भी maybe out of the goodness of some कोई जिमी कार्टर टाइप बंदा आ गया तो वो कहता है ठीक है 0.3% दे दो. लेकिन वो नहीं होने वाला, बिकॉज यही बात है कि the only way it would happen is किसी पास leverage नहीं है. The only it would happen is if it came down to it being something moral that the people of other countries would support, but I doubt they would. वैसे आपने अभी अमेरिका की बात की, being the super power. एक America itself seems to be going through an identity crisis, and if you look at it to some extent, मतलब weirdly, some countries not so much, right? So you're not so much with China, not so much with Russia, but a lot of the United Kingdom, some parts of Europe, it feels like the world order to shift हो रहा है, but the confusion with where they stand in that world order भी shift हो रहा है. मिसाल के तौर पे ये जो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आई मीन विद एन अमेरिकन आइडेंटिटी अगर हम बात करें, अमेरिकन पॉलिटिक्स मैटर्ड अ लॉट टू पाकिस्तान in the 90s. It was a big part of our economy. आज भी है. मतलब इंटरेस्ट रेट्स हमारी गिरती हैं जब फेडरल रिजर्व की गिरती है, एक कोरिलेशन. They drive economic demand around the world. Right. But today, if Trump wins or Kamala Harris wins, how much does that matter to Pakistan? It doesn't matter as much anymore. Because I think कि हमारी establishment को भी समझ नहीं आ रही, हमें भी नहीं है, we're not important to them anymore. अफगानिस्तान से निकल गए. The theater of difficulty in the world has already shifted. It's moved to Russia, Ukraine. It's moved to the Middle East. हम जो है, the other thing is we're not seen as solid partners. हम aid भी ले लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत उनको ख़राब भी करते हैं. Duality है. तो ये जो आप कह रहे हैं कि like what will happen is, I think कि जो एक ज़माने में ज़रा ग्रेवी ट्रेन था वो ख़त्म हो गया. उस ज़माने में I would also argue पाकिस्तान negotiated poorly.
कि हमें अंदाज़ा था कि ये लोग जो है ना, ये कभी ये फ्रीडम ऑफ अफगानिस्तान के लिए नहीं आ रहे, किसी और के लिए. वी हैड टू मेक श्योर कि वी गॉट मैक्सिमाइज्ड बेनिफिट्स आउट ऑफ देम एज वेल. So you think we didn't? I think we got a good amount of money. And I think उसमें एक दो चीज़ें जो थी, like the biggest thing that we got was कि उन्होंने ज़रा debt moratorium दे दिया था हमें. You know, during Musharraf's time उसमें ज़रा economic boom भी आ गया. लेकिन a lot of issues I think we could have still done better because we were still fairly vulnerable because यहाँ nobody wants to reform anything. ये एक लिहाज से अभी, I mean, I tell this to a lot of people, like for example, जो हम पाकिस्तान में sugar, why do we need to produce sugar? Our sugar cane has actually a fairly low yield compared to others. We can plant other crops और ये पानी बहुत मांगता है. And पानी हम जो है ना ज़मीन से निकाल रहे हैं instead of the rivers. And वो ज़मीन recharge जो है ना, वो तो बहुत टाइम लगता है. We'll let those run dry. But we're doing it because state policy ऐसी बनी है कि we've got all these sugar mills. And it's feeding it into it, एक support price आता है and all that. इस पे reform चाहिए, you know. So again, आज भी I still feel कि our state would love it कि we become another rentier client to somebody else. कोई conflict हो उसमें हमारा, लेकिन लग नहीं रहा कि लग नहीं रहा, ठीक है ना, लोग लड़ नहीं रहे उससे. यार मसला ये है, यही है, कोई लड़ पड़े, अब weak चाइना, sauce वाले इंडिया, लोग, ईरान, कोई तो कुछ करे. नहीं वो मर्दानगी नहीं रही जो पहले थी, जिससे हम फायदा मतलब उठाते गलती थे. हमारी नहीं है, नहीं, हमारी उनकी गलती नहीं है, मर्द नहीं है कोई. हाँ, मर्द नहीं है इस इलाके में, मर्द ही नहीं पैदा हो रहे अब. ठीक है ना, अब जो है ना वो पीछे से बस छोटा सा छुरा मार लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं. वो दिन नहीं रहे, इसलिए मसले हमारे इतने बढ़ गए. आपने रिफॉर्म की बात की. हाँ, फायर वॉल और ये भी बड़ी आजकल बातचीत चल रही है मीडिया में. तो मैंने तो अपनी बचपन में देखा है ना, फ्रॉम पोस्ट मुशर्रफ एरा ऑनवर्ड्स के कितना चेंज आया है. राइट, अब पहले ट्रेडिशनल पे, अब तो खैर डिजिटल पे भी आ रहा है. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आवाम तक जल्दी पहुंचती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं पहुंचती थी. बट देन ऑल्सो एक सॉर्ट ऑफ इशू ये भी आ रहा है कि यू डोंट नो व्हाट टू बिलीव. राइट, अब आजकल जिस तरह मेरी वालदा उस दिन मुझे कोई पता नहीं कौन सी, अब कोई व्हाट्सएप पे वीडियो बनाता है. हम तो बात करते हैं डीप फेक वगैरह, आप छोड़ें भाई, कोई ऐसी रैंडम बंदा अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा है जी, इमरान खान को मार दिया. अब वो वीडियो सर्कुलेट हो रही है पाकिस्तान में, ख़वातीन या डिफरेंट लोगों के फ़ोनों में. वो देख के घबरा रहे हैं और वो बंदा कह रहा है ये न्यूज़ में नहीं बताएंगे. अब इट्स क्रेजी, राइट. मतलब एज इन, सो वेयर आई डू डिसएग्री कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए. आई ऑल्सो फियर कि यार ये तो फिर कुछ अभी जो इंग्लैंड में हुआ है, यू नो, द लाइक्स ऑफ फॉर एग्जांपल एंड्रू टेट सेइंग समथिंग दैट वाज नॉट ट्रू, कॉजिंग, यू नो, रिपल्स ऑन द. और हमारा एक बॉय लाहौर में हेल्पिंग फ्यूल द राइट्स. एग्जैक्टली. मतलब सो एक है ना इशू, एक जहाँ आप क्या कर सकते हैं, अगर एक बंदा को आप माइक्रोफोन दे रहे हैं और उस बंदे ने जो दिल चाहे बोल दिया, कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए. लेकिन फिर जिसके हाथ में वो कंट्रोल है उसको हम ट्रस्ट नहीं करते. सो वेयर डू वी गो इन दिस मीडिया स्पेस? सो आई थिंक दैट्स अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, बिकॉज मैं जो हूँ रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आ रही थी, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी वाज राइटिंग इट एंड शी इंटरव्यूड मी फॉर इट. इट वाज अ रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान. तो मैंने बात कर दी कि लाइक आई डोंट सपोर्ट दिस स्टफ दैट्स हैपनिंग, लेकिन द प्रॉब्लम आई हैव इज़ कि लोग फिर कहते हैं कि एज इट इज़ फाइन. आई से नो, रेगुलेशन की ज़रूरत है, बट रेगुलेशन इसलिए नहीं बनाते बिकॉज वी जस्ट वांट हैदर मेहदी आउट ऑफ द इक्वेशन, और वी जस्ट वांट, यू नो, द अदल राद आउट ऑफ द इक्वेशन. मैंने कहा ये तो आज के मसले हैं. वी हैव अ वाइडर प्रॉब्लम, एंड आई एग्री विथ यू. एक सिर्फ ये है कि लाइक पीपल एंड अप बिलीविंग स्टफ, बट ऑल्सो एक इनफॉर्मल सेंसरशिप इज ऑल्सो been there for 5-10 years. देखें, you have large digital mobs which were very successful up to 3-4 years ago. एक PTI का था, आपने एक बात कर दी, organized होता था, you know, 400-500 पेजेस शेयर करेंगे, पेजेस, गालियाँ, सब कुछ आ जाती थी. फिर वो they were also ISPR aligned ones. There were also those other parties wanted to be the same, but they weren't as competent and they didn't have as many people. अब now that stuff cannot stand. बिकॉज अगर आपकी स्टेट पर सेंसरशिप नहीं कर रही, यू नो, दिस मॉब लाइक मेंटालिटी इज फोर्सिंग पीपल आउट. बिकॉज इफ यू आस्क वुमेन, दे हैव स्टॉप्ड ट्वीटिंग, मेन हैव, यू नो, उनके अदर मसले हो गए बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक दिस. और नाउ
in that respect, I do believe कि no, we have to have better regulations. कि people have to be held to account कि अगर आपने बिल्कुल झूठ बोल दिया, you know, you can't get away with it because उसमें problem, and I agree, लेकिन हमारा जो रियासत है, I wouldn't trust them to do it in that respect. And the irony is that we used to have this thinking about just a few years ago कि we are better off कि गोरा कर ले, कि Facebook का अपना जो grievance mechanism है. But we have now seen that is totally unfair when it comes to Gaza, when it comes to Israel. उन लोगों ने भी अपनी असलियत दिखा दी, उन्हें दिखा दी है, and there is no way that we can actually trust a foreign entity to do that for us. We have to sort it out ourselves. Pakistan in terms of policy क्या उनकी एक preference है, यार सर्वर जो है ना Facebook का यहाँ होने चाहिए, Twitter का यहाँ होने चाहिए. That is not a thing. That is just you trying to get access at some point. या अगर आपको you have to shut off the taps, तो आप उस facility को बंद कर दें. लेकिन तो like you, I agree with this absolutely. कि ये जो स्टेट सेंसरशिप है, इट हैज़ टू बी अपोज्ड, बिकॉज ये जो थोड़ा बहुत अब मीडिया की डिक्लाइन तो बहुत आ गई है, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंसेस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सुपर सस्टेन्ड. जैसे डॉन अखबार के पीछे, यू नो, फॉर अ वाइल DHA में इट वाज नो लॉन्गर अलाउड द पेपर, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ, यू नो, वो जो सिरिल की स्टोरी एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड फिर ऑब्वियसली सो मेनी कमर्शियल इंटरेस्ट उनके हैं, ठीक है ना. वॉशिंग पाउडर का भी टीवी चैनल है, ब्रेड का भी टीवी चैनल है, डोनट्स का भी हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, मतलब इन सेल्स के बाद हो जाएगा, ठीक है, एक चैनल आ जाएगा. लेकिन मसला ये है कि द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट यू हैव डन इज दैट इफेक्टिवली के एक जो गेट कीपिंग फंक्शन होता था मीडिया का, यू हैड दीज ओल्ड स्कूल एडिटर्स, दे वुड डिसाइड कि इज दिस राइट और रॉन्ग. That is a social good which we need today still. अब जब आपका हर यूट्यूबर ये डिसाइड करता है, एंड विद वेरी इफ़ी एंड वाइल्डली, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन वाइल्डली डिफरिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ अ नेट सोशल नेगेटिव. बिकॉज एक तो हुकूमत काम भी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दिस. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी रिस्पॉन्डिंग टू रिडिकुलस थिंग्स. समटाइम्स यू ऑल्सो टू गिव गवर्नमेंट्स टाइम फॉर थिंग्स. लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देर आर नाउ सम प्लेयर्स हु आर मैनिफेस्टली trying to hurt the cohesion of, you know, just using your brains, having a logical narrative. Unke khilaf to there needs to be, you know, some degree of control and regulation. So let's say you take Adil Raja or Haider Mehdi. Some days, you know, they're talking about overreach of the military or whatever, वो बात सही होगी, लेकिन some days it's like, Madness. ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो हो भी नहीं सकता. जितना भी आपको ये बुरे लगते हैं, ये काम उन्होंने नहीं किया. लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये भी आ जाता है ना कि अनफॉर्चुनेटली, सो फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली प्रो पाकिस्तानी वर्क इन मीडिया, आपको रेवेन्यू आता है यूजुअली इन रिलेशन टू आईबॉल्स. यस, राइट. यस. Polarizing clickbait opinions are always more, you know, fire than लॉजिकल सेंटर्ड ओपिनियंस. अब आपने एक मैकेनिज्म ऑफ कैपिटलिज्म दिया है मीडिया को, जिसमें उनका कोरिलेशन हैज टू डू विद दिस. फिर आपकी मीडिया ओनर्स अगर आप देखें, जिस तरह आपने बात की फ्रॉम बिग पावरफुल इंडस्ट्री, यू नो, लीडर्स हैं, किसी कोई रियल एस्टेट का, किसी चीज़ का, तो ओनरशिप भी ऐसी है, उनके भी अपनी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हैं. फिर आपकी मैकेनिज्म भी ऐसी है पैसे बनाने की. फिर आपके पास रेगुलेटर भी नहीं. अच्छा, अब रेगुलेटर अगर वही है जो अपनी आप को बचाने के लिए पकड़ रहा है, तो फिर उसकी भी वो है. लेकिन मुझे कभी कभार, यू नो, बीइंग इन दिस स्पेस, लगता है कि ये लूप जो है ना, दिस इज साइकोटिक, क्योंकि इट्स द ओनली वे इट वर्क्स, एंड इफ इट वर्क्स देन यू आर डूइंग समथिंग दैट्स बैड फॉर द कंट्री, बट there is no answer that I can come up with. So I think it's incredibly difficult, and people have thought about this. I think there is one way of doing it, or unfortunately that is not a Pakistani solution. वो जो है is that it's the way the Rohingya have done it. Achha. You bring a case against Facebook in England, in Spain, in America, कि you facilitated genocide by not shutting down. वो जो सारा genocide बर्मा में हो रहा था was because of Facebook. All the allegations, all the things, engagement was through the roof because you found an enemy. Or the enemy was living amongst you, but आपने कहा कि ये
मुसलमान है, हम तो मुसलमान नहीं है। अब देखें, जो मैं अब अपना आजकल ट्विटर देखता हूँ, आई एम गेटिंग एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज़। मैं किसी से पूछ रहा था उस दिन कि यार ये पंजाब में वाकई इतना सेंटिमेंट बढ़ गया है पख्तून के ख़िलाफ़, बिकॉज दैट्स ऑल द ट्वीट्स आई एम सीइंग फ्रॉम रैंडम पीपल, बिकॉज इट्स एन एंगेजमेंट ड्राइवर। और अब आप जो है या कोई और जो है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ गुड फॉर बिजनेस। ये एक ज़माने में हर्स्ट का भी था, ट्राइंग टू गेट अमेरिका टू फाइट अ वॉर विद स्पेन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, प्राइमरली टू गेट सम काइंड ऑफ बिजनेस आउट ऑफ वॉर। तो आई पर्सनली बिलीव कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, if there is somebody lynched in Pakistan, if we just had the wherewithal, we would file a case in the UK or the US. You facilitated this. You need more moderators. This thing has to be shut down. Because within Pakistan, एक तो I'm not sure we're against lynching entirely. अब तो पुलिस मार रहे हैं लोगों को। मसला ये ये बन गया, जब वो आप करेंगे तो फेसबुक कहेगा ये तो आपका ही बंदा था, तो उसका क्या करूंगा? मॉब आ जाते हैं, too slow, like पुलिस ऐसे कर रहे हैं कि तो I mean maybe that's the solution. It's not a great solution, लेकिन वहाँ at least there's a functioning legal system that might take into account. And secondly, even if you lose the case, bad PR has a value for Meta and all these others. तो एक लिहाज से I mean I think that is definitely an issue. और even लेकिन हमारा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि we were also kind of Facebook before Facebook. अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में what is the most popular form of programming? वो ये होता है, 3 बंदे यहाँ बैठा दो, मॉडरेटर वहाँ बना दो, एंड द मॉडरेटर का जॉब है कि इन तीनों को मैं लड़ाऊँ कैसे, और झुकते हो लड़ाई हो, राइट, टेकिंग हो, सब्सटेंसिव हो ना हो। द प्रॉब्लम इज द ऑडियंस लाइक्स इट। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब पुलवामा हुआ था ना, आई वाज वेरी एंग्री एट इंडिया। लाइक यूजुअली आई एम अ प्रो पीसनिक काइंड, आई वाज लाइक नहीं यार, काम हुआ है, यू हैवंट हैड टाइम, यू डोंट हैव द इंटेलिजेंस, दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल कि आपने हम पे डाल दिया, एंड दैट यू आर विलिंग टू रिस्क सच अ काइंड ऑफ वॉर। तो 3-4 दिन ना मैं तो ऑल आउट हाइपर पेट्रियाटिक, और वो था ये, आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ जोक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसमें बहुत सारे इंटरेक्शंस इंडियन के साथ ज़रा वायरल भी हो गए थे। अच्छा, जब वो इशू रिजॉल्व हो गया ना, बट फॉर दोज 4 days आई कांट टेल यू हाउ गुड इट फेल्ट टू बी अलाइव। एवरी पर्सन इन माई कंट्री वाज लाइक या मैन, ठीक है ना, ये नहीं कि ये बात तुमने क्यों की है, या दे वर सपोर्टिंग समथिंग वायलेंट और समथिंग। कॉमन एनिमी, वी हैड अ कॉमन एनिमी, एंड इट फेल्ट सो गुड दैट आई स्टॉप ट्वीटिंग फॉर 2 weeks, बिकॉज मैं डर रहा था कि अब मैं ट्वीट जो है ना दांत के लिए कर रहा हूँ, नॉट व्हाट आई बिलीव। एंड साइंटिफिकली उन्होंने दिखाया कि जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, जब आपको इंगेजमेंट मिलती है अंडर लाइक दीज CT scans एंड MRIs, जब आपको एंगेजमेंट, इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ कोकेन या हेरोइन, इट्स दैट प्लेजरेबल। और सो यू वंडर कि ये कंपनीज क्यों करते हैं, बिकॉज दे फिगर्ड आउट कि दिस इज़ ए नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, जिसमें आपको एक एंगेजमेंट गिव्स यू अ रियल हाई, विच बाय द वे इज़ नॉट समथिंग दैट अनयूजुअल, बिकॉज वाई डू बैंड्स लाइक टू परफॉर्म, why do stand-ups, theater, stand-up, anything, football, cricket, yeah, ठीक है ना, it's all the same stupid thing. if you take the crowd out, right? Exactly, फिर it looks like just ground में खेल रहे हैं बच्चे, ये क्या कर रहे हैं। तो again, that's why मैं जो I mean I'm a guy who believes massively in the role of the state. जब भी कोई मुझे कहते कि बस अब लोगों को कुछ करना पड़ेगा, मैं कहता नहीं, हम सिर्फ तोड़ फोड़ कर सकते हैं जब when you get angry। जो सब्सटेंसिव काम है, यू हैव टू चेंज द रेगुलेशन इन वो स्टेट। इस केस में ये है कि हर पार्टी जो है ना, द पाकिस्तानी स्टेट व्हेन इट कम्स टू सेंसरशिप, उनका मकसद ये था कि इस बंदे को कैसे निकाल दूं या इस नैरेटिव को। लेकिन आई बिलीव कि मे बी इफ वी हैड लाइक अ कोलिशन ऑफ लॉयर्स, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी ऑरिजिन लॉयर्स इन अदर कंट्रीज, एंड ब्रिंगिंग दीज केसेस टू लाइट के व्हाट डज दिस एल्गोरिथम एक्चुअली डू, व्हाट डज इट फैसिलिटेट, maybe that would help. Not a great solution, but it's the only one that comes to mind. It's the only logical solution I guess you have. हाँ, चलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा। I just have one last question, then I'll let you go. This is a personal question, right? हाँ. You specifically.
if I was to ask you, यार what do you want to achieve? पाकिस्तान में तो जो हो रहा है जैसा हो रहा है, if you were to say कि यार अच्छा this is my because I think about this myself, I don't know, इस chaos में हम लगे हुए तो हैं, rat race में लगे हुए हैं, मसले भी हो रहे हैं, and you have a voice, right? And you have an opinion, and you have an effect of that opinion, and now that is a byproduct of your career in different ways, from the radio to other things. The idea is कि अब वो है, is it a tool that you're just lucky to have using? Is it something you feel as a responsibility? Is it something that you feel is like your calling, you have to have whatever level of influence you can have to change people's opinions, or is it just a nice little cherry on the top? No, that's interesting, because I think we're very privileged. Pakistan mein, people like me ke kisi zamane mein had a outsized voice for what I was doing, or and obviously it makes you connected to your country and you love it. लेकिन मेरा ये है कि I am disengaged to a great degree for many years. आपको अगर याद हो, so I would, the best way I would describe it is कभी ना कभी मैं criticize कर लेता हूँ इंसाफीज़ को, but I was functionally that in many ways. Because I had this belief कि there's nothing wrong with us, and बिल्कुल कुछ forces हैं. You're the OG Insafi. In some ways, right? In some ways. And not that I was supporting the PTI, but I mean like वो जो value ideas, systems, the value system जो है. लेकिन उसमें हुआ ये कि what was extremely traumatic for me was, आपको वो सियालकोट केस याद है? The lynching of those two brothers. जी. So I saw it, and then I made the mistake of watching the video. And for the first time in my life, I saw that kind of violence. And then for the first time in my life, I saw that the criminal element or the perpetrator is the average Pakistani, which included children who were 7 years old in the crowd. And I could not sleep for 2-3 weeks. And then फिर एक जो मेरा theory of exceptionalism, वो उड़ गया. So now I see Pakistan more as every other country. कि यहाँ बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, and we're not the chosen ones. We're not the chosen ones. Now that's the important one. Like I thought, like I didn't believe the manifest destiny कि हम दिल्ली पे अपना flag डालेंगे, but I did believe कि we could be something, and spectacular and all that. So that has changed for me. So when you ask like what does it mean, so I sometimes don't know anymore. Like it's just like going through the motions in some way. There's always a sense of hope. लेकिन एक ये भी है कि अभी भी like I think मुझे याद है जब APS हुआ था, like I was so angry. और मैं यही कह रहा कि ये जो सारे लोग TTP को आज तक finding reasons to baby these people, to defend them. यार तुझे did they have to kill children for you to say कि हाँ maybe killing the Christians wasn't such a good idea, या maybe killing the Sufis wasn't so good idea, shrine में like in fact the TTP was frustrated, what do we have to do to be seen as villains in this country, and then finally ठीक है ना वो काम हो गया. So the point sort of being कि I do think कि and then उसमें एक generational shift भी आ जाता है कि obviously now I'm older, I'm more comfortable than I used to be, तो एक anger होता है. So now when you see the youth, they've got a different view as well. मुझे उसका जो extreme end है, that I fear, because I think they're sort of like romanticizing the wrong things. बिल्कुल. लेकिन वो anger I recognize. And I recognize कि इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, because some of it is quite legitimate. लेकिन I don't know, I just think इसमें एक element of fatalism भी है ना. Somehow this country always survives, right? Cockroach है हम. कुछ है, exactly, कुछ इसमें मतलब ये कहते हैं वो जो नहीं nuclear war भी हो जाए, पाकिस्तान ही रहेगा, पाकिस्तान ही रहेगा, दो चीजें हम बचेंगे, ठीक है ना. So there's something about this country where जो तुम कह रहे थे कि like romanticize या manifest destiny, but there is some survival thing that we have. Unfortunately, the day it stops, there'll be nothing we can do about it, and we won't be able to predict it. लेकिन फिलहाल लग रहा है 2.5 साल पहले default was inevitable.
somehow we've crawled our way out of it. और शुक्र है. And long way to continue. Long way to continue. It means कि like अभी भी सारे सिर्फ वही front roles ही चलेंगे. कोई we're not going to run anywhere. लेकिन तो it's interesting. And I think we don't have a choice but to have patience. We don't have a choice but to live with each other. We're going to have to figure something out, and we must tolerate people who say no, we don't want to be with you. Okay. I think that's a great place to leave it. Thank you so much. Hey, thank you. I enjoyed this. Enjoyed it as well. Thank you guys for watching. If you enjoyed this content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.